आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तब सस्ती हो सकती है मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, नए टेलीकॉम रूल्स में कंपनियों को फीस और पेनल्टी में मिलेगी छूट। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को और यहाँ पर सहूलियत देने के लिए बुधवार को इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 जारी कर दिया। इसमें टेलीकॉम सेवाओं को और किफायती बनाने और कंपनियों को राहत देने के लिए कई नए नियम शामिल किए गए हैं। दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने बताया कि नए बिल के तहत दूरसंचार और इंटरनेट प्रदाताओं को फीस और पेनल्टी में छूट दी जाने का प्रावधान है। इसके अलावा अगर टेलीकॉम या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर अपना लाइसेंस सरेंडर करता है तो उसे फीस रिफंड कर दी जाएगी। वह दूरसंचार विभाग की ओर से यहाँ पर मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ड्राफ्ट बिल का लिंक भी शेयर करते हुए पूछा कि इस पर लोगों के सुझाव चाहिए और 20 अक्टूबर तक बिल पर पब्लिक अपना सुझाव दे सकती है। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब क्रेडिट कार्ड की मदद से भी कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट। पीएनबी, यूबीआई और इंडियन बैंक के ग्राहकों को सबसे पहले मिलेगी सुविधा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक ने यूपीआई का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा यहाँ पर शुरू कर दी है। दरअसल भारत में पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के भीम ऐप के माध्यम से रूबे क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई के साथ लाइव होने वाले पहले बैंक हो गए। इससे पहले फेडरल बैंक और यूएई के लुलु एक्सचेंज के साथ भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्रोस के साथ लाइव होने वाला पहला बैंक बना था। वह ये घोषणा 20 सितंबर 2022 को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फास्ट में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी। वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ट्वीट के मुताबिक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रूबे, एनपीसीआई और यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई पेमेंट ऑफर करने के लिए चुना गया है, जिसे कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे एमडी और जो सीईओ है उन्होंने घोषित यहाँ पर किया है। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर रूबे क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई फीचर फोन के लिए यूपीआई लाइट को भी लॉन्च किया। साथ ही घोषणा की कि भारत बिल पे सिस्टम यानी जो बीबीपीएस है वो सीमा पार भी पेमेंट करने में मदद करेगा, ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा दोनों यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक है, उनको भी यहाँ पर जो रूबे कार्ड उनका क्रेडिट कार्ड है उनसे लिंक होने से ग्राहक जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने का मौका उनका बढ़ जाएगा। नहीं, वो पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर यूपीआई के जरिए कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो यस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। यस बैंक के ग्राहकों को सेविंग अकाउंट पर मिलेगा 6.25% का रिटर्न। बैंक ने बढ़ाया है ब्याज। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में इजाफे के बाद से ही लगातार बहुत से बैंक अपने डिपॉजिट रेट्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 महीनों के भीतर देश के लगभग हर बड़े बैंक ने अपनी जो एफडी स्कीम है यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, सेविंग अकाउंट है और आरडी स्कीम है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर की, उनके ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब इस लिस्ट में प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक यानी यस बैंक का नाम भी शामिल हो गया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को खुशखबरी देते हुए सेविंग जो खाते हैं उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ाया है। बैंक के कस्टमर सेविंग अकाउंट पर अधिकतम है वो 6.25% के हिसाब से ब्याज उनको मिलेगा। और बैंक की जो नई दरें है वो 17 तारीख से लागू हो चुकी है। अगर आप भी यस बैंक में अपना सेविंग खाता खोलने की सोच रहे हैं तो हम आपको यहाँ पर बैंक के अलग अलग डिपॉजिट राशि जो ब्याज दर है उसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल यस बैंक जो यस बैंक है उसकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बचत खाते पर बैंक प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज दर कैलकुलेट करता है। वही नई जो ब्याज दरें है वो यहाँ पर लागू होने के बाद 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर सेविंग खाते पर 4% का हिसाब से जो ब्याज है वो ऑफर कर रहा है। वही 1 से 1.5 लाख रुपए की डिपॉजिट पर 4.5% और 5 से 10 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर बैंक 5% और 10 से 25 लाख रुपए की डिपॉजिट पर 5.5% और 25 लाख से 1 करोड़ रुपए की डिपॉजिट पर 6% ये बैंक ब्याज दे रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में त्योहारी सीजन में बिजली कटौती की नौबत। जयपुर सहित कई जिलों में घोषित शटडाउन। कोयले की कमी से 9 यूनिट हुए हैं बंद। राजस्थान में त्योहारी सीजन पर बिजली कटौती की नौबत आ सकती है। दरअसल राज्य के पास एक बार फिर कोयला खत्म हो गया है और 2062 मेगावाट बिजली बनाने की 9 जो यूनिट है वो बंद हो चुकी है। प्रदेश में सितंबर में प्रतिदिन पीक आवर में अधिकतम बिजली की खपत 15,000 मेगावाट को पार जा चुकी है। वही सूत्रों के मुताबिक राजस्थान को सारा प्रयास यहाँ पर के बाद सिर्फ 12,500 मेगावाट बिजली ही रोजाना यहाँ पर मिल रही है। अभी भी तकरीबन 2,500 मेगावाट बिजली की किल्लत रोज है। वही छत्तीसगढ़ में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अलॉट कोला माइंस में कोयला खत्म यहाँ पर हो गया है। इस कारण 9 रैंक यानी करीब
36,000 मीट्रिक टन कोयला आना अब यहाँ पर बंद हो गया है। वही कोयले की सप्लाई में हुई इस कमी के कारण करीब 2,000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन इससे प्रभावित होगा। वही ट्रेन की एक रैंक में 4,000 मीट्रिक टन कोयला आता है। प्रदेश के सभी 6 थर्मल प्लांट में केवल 11 दिन का ही कोयला स्टॉक बचा है। वही कोयला फ्यूल यहाँ पर ये जो कोयला फ्यूल है उसके तौर पर बिजली घरों की पावर यूनिट्स को चलाने में काम आता है। वह केंद्र की गाइडलाइंस है कि 26 दिन का कोयला स्टॉक होना चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से राजस्थान के में केंद्रीय गाइडलाइंस का भी उल्लंघन हो रहा है। वही वैसे में दीपावली त्योहार भी सीजन यहाँ पर आ रहा है। राजस्थान के ऊर्जा विभाग लिमिटेड की असेसमेंट रिपोर्ट में साल 2022-23 में प्रदेश में बिजली की पीक ओवर में डिमांड 17,757 मेगावाट पहुंचने का अनुमान है, जबकि उपलब्ध कैपेसिटी 12,847 रहने का अनुमान है। बात करते हैं अगली खबर की। तब गहने चोरी होने पर भी नहीं होगा नुकसान, बैंक लॉकर से चोरी होने पर भी मिलेगा पैसा। अगर आपके पास भी कीमती गहने यहाँ पर होते हैं और हमेशा आपको डर बना रहता है कि गहने सुरक्षित है या नहीं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग बैंक के लॉकर में अपने महंगे जो गहने हैं वो रख देते हैं। वही लोग बैंक लॉकर को घर के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित यहाँ पर मानते हैं। हालांकि लॉकर में से सामान चोरी हो जाने पर बैंक इसकी गारंटी नहीं देते हैं। वही बैंकों का कहना होता है कि उसे लॉकर में रखे सामान की जानकारी नहीं होने की वजह से गारंटी नहीं दे सकता। वही ऐसे में महंगे गहनों का आप इंश्योरेंस भी यहाँ पर करवा सकते हैं और बैंक लॉकर से गहनों की चोरी होने पर भी यहाँ पर पॉलिसी के जरिए इसकी भरपाई आपकी हो जाती है। वही इंश्योरेंस कंपनियां ज्वेलरी की सुरक्षा को लेकर 2 तरह की स्कीम मुहैया यहाँ पर कराती है। एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी है और दूसरी स्टैंडर्ड लोन ज्वेलरी पॉलिसी है। वही होम इंश्योरेंस पॉलिसी में घर में रखे गहनों पर सुरक्षा यहाँ पर दी जाती है। वही गहने चोरी होने की स्थिति में पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। अगर आपको भी गहने की पूरी सुरक्षा चाहिए तो आप कंपनी के स्टैंडर्ड लोन है ज्वेलरी लोन, उसको यहाँ पर ये पॉलिसी है वो आप ले सकते हैं। दरअसल ये जो पॉलिसी है वो स्टैंडर्ड लोन ज्वेलरी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आप ले सकते हैं। वही स्टैंडर्ड लोन ज्वेलरी पॉलिसी में 10 लाख रुपए तक के गहनों पर करीब 1,000 रुपए तक हर महीने प्रीमियम जमा आपको करना होगा। इससे गहनों के चोरी या फिर गायब होने की स्थिति में आपको गहनों के बराबर जो पूरे पैसे हैं वो मिलेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तब घर किराए पर लेना भी हो गया है महंगा, देश के बड़े शहरों में इतने बढ़ गए हैं रेट। महंगाई के बीच घर का किराया लोगों के लिए परेशान यहाँ पर का सबब बन रहा है। दरअसल छोटा शहर हो या फिर बड़ा, सब जगह किराए में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है और रिपोर्ट कहती है कि देश के 7 बड़े पोस्ट कॉलोनियों का एवरेज मंथली रेट 8 से 18% तक बढ़ गया है। वह पिछले 2 साल में ये बढ़ोतरी देखी गई है। वह ये रिपोर्ट एनारोक ने यहाँ पर दी है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2 साल में रेट 18% तक बढ़े हैं, जबकि इन घरों का कैपिटल वैल्यू मात्र 2 से 9% तक ही बढ़ा है। वह रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स कंपनियां जो है एंड्रोक, उन्होंने कहा है कि देश के प्रमुख 7 शहरों में लग्जरी रेडिशियल प्रॉपर्टी को खरीदना या फिर किराए पर लेने की मांग में तेजी से वृद्धि देखी गई है। इन शहरों में दिल्ली एनसीआर और मुंबई मेट्रो जो रीजन इलाका है वो चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे का नाम है।